तेही कारण खलब लागे बाच्यो आवताऊ कालो शीस पर नाच्यो राम विमुख सट चलसी संपदा आस कही न हनेसी माजुर गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। चंद उर्माज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही परयो 10 बदन सोनित स्रवत पुनि संभारी दयो रिस भरियो। दो भिरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध एक ही हने रघुवीर बल दर्पित विभूषणु खाली नहीं ता कहूँ गने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वो अपने को फिर संभाल कर क्रोध से भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध मुकर मारने लगे। शुरू रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसा जगद्विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। दोहा उमा विभीषण रावण सन्मुख चितव की काऊ सो अभिरत काल जो रघुवीर प्रभाव। शिव जी कहते हैं, उमा विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। वही श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा श्रमित विभूषणु भारी दहेउ हनुमानो गिरिधारी रथ सुरंग सारथी निपाता हृदय माज तई मारे सिला था। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ घोड़े और सारथी को संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। रहा अति कंपित गाता गयु विभीषण जहाँ जन त्राता पुनि रावण कपि अतई पचारी चले गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहाँ गए जहाँ सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गही सी पूंछ कपि सहित उड़ाना पूरी पुनि फिरेऊ प्रबल हनुमाना लरत आकाश जुगल समझौता एक ही एक हनत करी क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटाकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोही नभ छल बल कहूँ बहु करही कज्जल गिरी सुमेरु जनु लरही बुद्धि बल निशिचर पारी न पारियो तब मारुत सुत प्रभु संभारियो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में से शोभित हो रहे हैं, मानो कंजलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हो। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए ना गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु का स्मरण किया। चंद संभारी श्री रघुवीर धीर पचारी कपि रावनु हन्यो मई परत पुनि उठी लरत देवन जुगल कहूँ जय जय भन्यो। हनुमत संकट देखी मरकट भालू क्रोधातुर चले रन मत रावण सकल सुभट प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर फिरते और फिर उठकर लड़ते। देवतान दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रणमद लाते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। दुआ तब रघुवीर पचारे दही किस प्रचंड कपि बल प्रबल देखी तहीं खिन्न प्रकट पाषंड। तब रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भयु छनेका पुनि प्रगटे खल रूप अनेका रघुपति कटक भालू कपि जेते जहाँ तहाँ प्रकट दशानन थे। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी को मुझे नामी जितने ऋषि वानर थे उतने रावण जहाँ तहाँ चारों प्रकट हो गए। देखे कपिन अमित 10 शीशा जहाँ तहाँ भजे भालू अरु किसा भागे वानर धरी न धीरा त्राय त्राय लक्ष्मण रघुवीरा। वानर परमित रावण देखे भालू और वानर जब सब जहाँ तहाँ इधर उधर भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते हैं। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर बचाइए बचाइए पुकारते हुए भागे जा रहे हैं। दहा शीशी दावी कोटिन रावण गर्जी घोर कठोर भयान डरे सकल सुर चले पराई जय के आस तजमू। अब भाई 10 दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो।
सब सुर जीते एक 10 कंधर, अब बहु भय तकु गिरी कंधर रहे विरची। शंभु मुनि ज्ञानी जिनने जिनने प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप रहो। वहाँ ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा ज्ञान जानी थी। चंद्र जाना प्रताप तेरे, निर्भय कपिन ने रूप माने। पूरे चले बिचली मरकट भालू, सकल कृपान पाई भैया तारो। हनुमंत अंकत नील नल, अति बल लरत रणबंकुरी। मर्दई दशानन कोटि कोटि ने कपट भूभट अंकुर। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रु बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भागते लिए। अत्यंत बलवान रणपंकुरे हनुमान जी अंगत नील और नल लड़ते और कपट रूपी भूमि से अंकुर जी की भांति उपजे कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। दो असुर बानर देखे विकल हस्यो, कौशलाधीश सजी सारंग एक सरहते सकल 10 शीश। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलापति श्री राम जी हंसे और सार्ग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु छन महु माया सब काटी, जिमी रवि हुए जहीं तम फाटी। रावण एक को देखी सुरहर्ष से फिरे, सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के होते उदय होते अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अभी के रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। भुज उठाए रघुपति कपि, फेरे फिरे एक एक न तब टेरे। प्रभु बल पाई भालू कपि धाये, तरल तम की संजूग मही आए। श्री रघुनाथ ने बुझा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तभी एक दूसरे को पुकार कर लौटाए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े, जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए। अस्तुति करत देव ताहि देखे, भय हुए एक में इन के लेखे। सटहु सदा तुम मोर मरा, यल अस कहीं कोपी गगन पर धायल। देवता को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा मैं इनकी समझ में एक हूँ, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा अरे मूर्खो, तुम तो सदा के लिए मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, खल हो जहाँ जाहूँ कहाँ मोरे आगे। देखी विकल सुरंगत धायो, कूदी चरण गही भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा दूसरों मेरे आगे से कहाँ जाओगे, जा सकोगे। देवताओं ने व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। छंद गही भूमि परियो, लात मरियो बलि सुत। प्रभु पही गयो संभारी, उठी 10 खंड घोर कठोर रवो। गर्जत भयो कपि करी 10 चाप चढ़ाई। 10 संधानी सर बहु वर्षाई, के सकल भट घायल भया कुल देखी निज बल हर्षाई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। दोहा। तब रघुपति रावण के शीश भुजा सर चाप काटे, बहुत बड़े पुण्य जिमी तीर्थ कर पाप। तब रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजाए, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक पद उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बाड़ी देखी रिपु केरी, भालू का पिन्न रिस भई घनेरी। मारा तना मूड़ कटे भुज शीसा, धाई कोपी भालू कट शीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता, कैसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली तनय मारुति नल नीला, वानर राज दुभिद बलशीला। पिटप महीधर करही प्रहारा, सोई गिरी तरु गही कपिन सुमारा। बाली पुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल नील, वानर राज सुग्रीव और
आदि बलवान उस पर वृक्षों पर्वतों को प्रहार करते, वो उन्हीं पर्वतों वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। एक न कन्नी रिपु व पुष बिदारी भागी चली, एक लातन न मारी तब नल नील सिर ने चढ़ी गई और न कही लीलार विदारत भई। कोई एक वानर नखों से तो के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। दुधीर देखी विषाद और भारी, तिन्नई धरन कहूँ बुझा बासारी, गए ना जाही करनी पर फिर ही जनो जुगो मधुप कमल बन चढ़ी। खून देकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाया, पर वे पकड़ में नहीं आते, हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भोरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हो।